इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड का। जी हाँ, जिसका फंड का 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, 20% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। अगर हम लोग एएमसी वाइज बात करें स्मॉल कैप फंड स्कीम के अंदर, तो निप्पॉन इंडिया सबसे बड़ी स्कीम है इंडिया की, इसकी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो क्या स्टिल ये 2023 के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रिलेवेंट है ये वाला फंड? इसकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या है, रिटर्न्स क्या है, प्लस मेरी भी इसके अंदर एसआईपी चल रही है तो मेरी एसआईपी की परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं खुद की यहाँ पे एसआईपी की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपनी एसआईपी इस फंड के अंदर यहाँ पे जो शुरुआत की थी वो 7 फरवरी 2022 से की थी। 5-5 हज़ार रुपये की मेरी इसके अंदर एसआईपी चल रही है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 45 के समथिंग यहाँ पे जो इन्वेस्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूँ तो 10.5% का यहाँ पे मेरे को रिटर्न वगैरह मिल चुका है। अभी राइट नाउ मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक पे जा चुका है। तो मेरी जो एवरेज यहाँ पे अभी राइट नाउ एनएवी वो 100 के आसपास है और जो करंट एनएवी वो 111 के आसपास यहाँ पे चल रही है। अब देखिए गाइस, अगर इसको मैं एएमसी की साइज वाइज यहाँ पे कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर मैं एयूएम साइज को यहाँ पे लेता हूं, यानी कि किस स्कीम के अंदर कितना यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे फिल्ट्रेशन मारा कि स्मॉल कैप फंड के अंदर जितनी भी स्कीम है, अगर आप फिल्ट्रेशन मारेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्कीम है, जिसके अंदर 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। अब गाइस इसके अंदर आप गौर देखेंगे तो सेकंड नंबर या थर्ड या फोर्थ नंबर की जो स्कीम है, अगर आप कंपेयर करेंगे डिफरेंसेस का कि किस स्कीम के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 10-10 हज़ार करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी टॉप नंबर 1 की स्कीम और टॉप सेकंड नंबर की स्कीम में 16 से 26 के बीच में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें इस स्कीम के अंदर, तो भरपूर इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स के साथ में कंपेयर करते हैं, चाहे हम लोग 3 साल का सीएजीआर कंपेयर करें या 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स अगर हम लोग कंपेयर करें, या 5 साल का हम लोग सीएजीआर कंपेयर करें या 10 साल का सीएजीआर कंपेयर करें, तो स्क्रीन के सामने गाइस आप देख सकते हैं जितनी भी टॉप यहाँ पे कैटेगरी वाली स्कीम्स है उसमें सेकंड नंबर पे यहाँ पे निप्पॉन आता है, जिसने 3 साल के अंदर 50% से ज्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल भी अगर आप देखेंगे 19% का आपको सीएजीआर देखने को मिल जाएगा और पिछले 10 सालों के अंदर 27% का सीएजीआर निकाल के दिया है। अगर उसको आप कंपेयर करेंगे पिछले 10 सालों के अंदर, तो नंबर 1 की स्कीम है। पिछले 3 साल 5 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेकंड नंबर की स्कीम है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वांट आएगा। अगर आप 3 साल अगर आप 5 साल को लेकर चलेंगे, और इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्वांट का आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ में देखिए अगर इसमें यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का सिंपली कंपेयर करूं या एक्सपेंस रेशियो का कंपेयर करूं, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया का 0.82% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जबकि अगर आप टॉप स्कीम के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लस गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो लार्ज कैप जो होल्डिंग्स होती है, वैसे तो ये स्मॉल कैप फंड है, लेकिन स्टेबल रखने के लिए अपने फंड को यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप फंड यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसके पास 15% है। ऑब्वियसली बात है क्वांट के पास में सबसे ज्यादा है, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पे निप्पॉन का नाम आता है। साथ में अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि इसने मिड कैप भी जो है 15% से ज्यादा यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे अलॉट कर रखा है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग इस स्कीम के यहाँ पे क्रिजल रेटिंग की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मार्च के अंदर इसकी 5 स्टार की रेटिंग थी 22 के अंदर। स्टिल यहाँ पे मार्च 2023 के अंदर वापस क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, यानी इसने अपनी रेटिंग यहाँ पे बरकरार रखी है। प्लस गाइस जैसे मैं बताया कि फंड साइज सबसे ज्यादा है, तो पूरी की पूरी अगर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को उठा लोगे स्मॉल कैप की, तो 20% से ज्यादा अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है अगर मैं कैटेगरी एवरेज की कंपेयर करूं तो। अगर गाइस हम लोग रिटर्न्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको 1 साल के अंदर अगर मैं यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो 30% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 2 साल के अंदर 23% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 साल के अंदर 19% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं पे 10 सालों के अंदर 27% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 10 सालों के अंदर आपको नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे जो है रैंकिंग कैटेगरी यहाँ पे मिलने वाली है। इवन गाइस अगर आपने एसआईपी के रूप में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है, तो पिछले 5 साल के अंदर आपको यहाँ पे जो है 29% से भी ज्यादा का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिल जाता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं रिस्क रेशियो की, तो देखिए अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा यानी कि कितना ज्यादा ये फंड वॉलेटाइल है, अगर उसकी मैं बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में आपको हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन जितना आप यहाँ पे वॉलेटाइल है, मतलब जितना आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप शार्पन रेशियो और जेसन अल्फा वगैरह को देखेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपका रिस्क है तो उसके साथ में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर गाइस इस फंड के यहाँ पे मैं अगर टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग्स की बात करूं, तो इसके अंदर आपको स्मॉल कैप के अंदर सबसे बड़ी जो मेजर सेक्टर कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मिल जाएगा, जिसके अंदर इनकी 3% से भी ज्यादा का यहाँ पे होल्डिंग है। उसके बाद में आपको लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक देखने को मिल जाएगा, केबीआईटी टेक्नोलॉजीज हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे लार्ज कैप में आपको देखने को मिल जाएगा, एनआईटी लिमिटेड हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, नवीन हो गया, तेजस नेटवर्क, लार्सन टर्बो हो गया और जाइडूस जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। अगर गाइस इनका मैं सेक्टर वाइज यहाँ पे जो है आपको पोर्टफोलियो बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे सबसे
सबसे ज़्यादा जो इनका पैसा है वो ऑटो कंपोनेंट्स और जो इक्विपमेंट्स वाली कंपनीज होती है उसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि 6% से भी ज़्यादा का यहाँ पे होल्डिंग का कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा इस सिविल कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पे 6% से ज़्यादा का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा इस केमिकल जो कंपनीज होती है उसके अंदर 4% से ज़्यादा का पैसा लगा हुआ है। फिर फार्मा वगैरह हो गया, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह हो गया, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड यहाँ पे आईटी कंपनीज वगैरह रहे। सो गाइस, अगर लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे क्वांट को भी अगर लेट्स सपोज चूज कर रखा है, अगर आप इसके पोर्टफोलियो को कंपेयर भी करेंगे यहाँ पे निप्पॉन के साथ में, तो यहाँ पे आपको ज्यादा जो है क्रॉस क्लैश वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, यानी पोर्टफोलियो ज्यादा आपको ओवरलैप देखने को नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ दी पोर्टफोलियो, डिफरेंट काइंड ऑफ दी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। साथ में गाइस अगर आप एक ड्रॉ डाउन के अंदर यहाँ पे कंपेयर करते हैं सिंपली निप्पॉन इंडिया का, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 2018 के अंदर जो है स्मॉल कैप पूरा का पूरा यहाँ पे जब इंडेक्स गिरा था तो उस टाइम पे इसने नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी अगर आप सिंपली निफ्टी 50 या फिर कैटेगरी एवरेज के साथ में यहाँ पे सिंपली कंपेयर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 2020, 21, 22 या फिर 23 हो गया, उस टाइम पे आपको हमेशा कैटेगरी एवरेज से ही ज्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइस एक ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो डेफिनेटली आप यहाँ पे निप्पॉन इंडिया को जो है बेसिकली 2023 के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड के अंदर ये सेकंड नंबर की कैटेगरी पर आप इसको यहाँ पे इस फंड को रख सकते हैं। प्लस गाइस मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ स्मॉल कैप फंड के अंदर यहाँ पे आपको हमेशा एसआईपी के रूप में यहाँ पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि काफी हाईली रिस्की फंड्स होते हैं। जितनी तेजी से ये ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से ये नीचे भी गिर सकते हैं जब यहाँ पे मार्केट जो है नीचे गिरता है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो जब मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो उस टाइम पे आप कर सकते हैं, और इसके लिए आप सिंपली स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी वो ज्यादा डाउन दिखे आपको तब यहाँ पे आप लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल कैप टॉयलेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।